नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है बेलागंज विधानसभा सीट से। बेलागंज के अब जो रुझान सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले, हैरान करने वाले हो सकते हैं। किसके लिए? महागठबंधन कुनबे के लिए, क्योंकि यहां पर लगातार मनोरमा देवी आगे बढ़ती चली जा रही हैं और जो वोट का मार्जिन है, जो पहले राउंड दूसरे राउंड में दिखा था, वो मार्जिन अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो में हम आपको बेलागंज के फिलहाल जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो वास्तु स्थिति अभी की है, वो बताने जा रहे हैं। मनोरमा देवी अगर आगे चल रही है तो कितने वोट से आगे हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको तरारी, इमामगंज के साथ साथ रामगढ़ के वो हालात भी बता देंगे कि अभी शुरुआती रुझान में कौन कहां से आगे चल रहा है। लेकिन सबसे पहले बेलागंज की जब हम बात करते हैं, मनोरमा देवी को कितने वोट अब तक मिले हैं वो जान लीजिए। मनोरमा देवी को 18,322 वोट मिले हैं तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद। अब इसके बाद विश्वनाथ कुमार सिंह, विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, उनको कितने वोट मिले हैं? 13,367 वोट अब तक मिले हैं तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद। तो वहीं मोहम्मद अमजद, प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। पहले राउंड में इनका 1000 तक नहीं आंकड़ा पहुंचा था, दूसरे राउंड में इन्होंने 2000 का आंकड़ा पार किया और अब तीसरे राउंड की चूंकि गिनती खत्म हुई है तो 4,862 वोट जो है मोहम्मद अमजद को, जनसुराज के कैंडिडेट को अब तक मिले हैं। अब देखिए मनोरमा देवी शुरुआत से ही यहां लीड कर रही हैं। 4,955 वोटों से मनोरमा देवी बेलागंज में आगे बढ़ रही हैं और लगातार वोटों का जो मार्जिन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके साथ ही इमामगंज की बात कर लेते हैं तो इमामगंज में रोशन मांझी आगे चल रहे हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी मैदान में पीछे हैं। चुनावी जो रुझान शुरुआत आ रहे हैं वोटों की गिनती के बाद, यहां रोशन मांझी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखिए रामगढ़ की बात कर लेते हैं तो सतीश सिंह जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, रामगढ़ का किला भी क्या इस बार उखड़ने जा रहा है। बेलागंज और रामगढ़ दो ऐसी सीटें जहां पर काफी पुराने समय से आरजेडी का कब्जा रहा है और ऐसे में रामगढ़ में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि बीएसपी यहां से बहुत आगे निकल रही है। सतीश सिंह यहां लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं शुरुआती रुझानों में तीसरे राउंड की अगर बात करें तो। इसके अलावा तरारी से अगर फिलहाल रुझान की बात करें, तरारी में क्या अपडेट है तो विशाल प्रशांत, सुनील पांडे पूर्व विधायक के बेटे और बीजेपी के कैंडिडेट, एनडीए के प्रत्याशी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजर महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं की अगर किसी सीट पर होगी तो फिलहाल बेलागंज की सीट पर, क्योंकि बेलागंज की सीट राजद का एक ऐसा गढ़ जो जहां से किला उखड़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती थी। लालू प्रसाद यादव ने अपना दमखम इस सीट के लिए लगा दिया, तेजस्वी यादव ने कैंप तक किया बेलागंज में, लेकिन बेलागंज की जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, बेलागंज में जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें मनोरमा देवी को बहुत ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मनोरमा देवी अब लगभग 5,000 वोटों से आगे चल गई। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा हमने आपको बताया है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो बेलागंज में क्या होगा? बेलागंज का किला ठहरने वाला है। बेलागंज में क्या होने वाला है, जो जब नतीजे आएंगे कुछ ही घंटों के बाद, जब फाइनल रिपोर्ट हम आपको बताएंगे तो क्या होगा बेलागंज में। क्या बेलागंज का किला भी ढहेगा और रामगढ़ का किला भी ढहेगा? क्योंकि ये दोनों किले ऐसे हैं जहां पर आरजेडी को शिकस्त दे पाना शायद नामुमकिन सा लगता था महागठबंधन वालों के स्तर से। लेकिन अब जो नतीजे हैं वो बताते हैं कि बिहार में सत्ता का सेमीफाइनल जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में क्या रंग लेकर आएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।